Hello, sir. How are you? I'm fine, Tripti. How are you? I'm doing good, sir. Welcome to this channel. It's an honor to have you, sir. So जैसे मेरे पास couple of questions है, doubts है, basically beginners के लिए specially. जैसे prelims आ रहे हैं, ओके। 42 days बचे हैं और लास्ट के जो days होते हैं बहुत ज़्यादा crucial होते हैं सभी के लिए, last minute revision के लिए। और beginners जो होते हैं वो थोड़ा confused रहते हैं, directionless रहते हैं। तो सर आपके ओपिनियन में क्या करेक्ट माइंडसेट या क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिगिनर्स के लिए? अभी अगर जो भी बिगिनर्स हैं, अभी अराउंड 40 to 42 डेज बचे हुए हैं प्रीलिम्स के। सर। तो ऐसे टाइम में जब लास्ट 40 डेज रहे तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी न्यू सोर्सेज हैं हम्म। वो हमें अभी यूज नहीं करना है। ओके। हमें अभी हमारे रिवीजन जो स्ट्रेटेजी है, रिवीजन बार बार रिवीजन वो करना है। हमें कोई भी सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आपको पता लगेगा कि हमारी तैयारी किस इस तरह की है और वो पर्टिकुलर टॉपिक में हमारी जो नॉलेज है वो सफिशिएंट है या नहीं, या कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस करोगे वहां से पकड़ सकते हैं। तो ठीक। मॉक टेस्ट देना है, बार बार रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है लास्ट के 40 डेज में। नेक्स्ट, हमें न्यू सोर्सेज कि अभी मार्केट में क्या है कि जब लास्ट टाइम रहता है तो नए नए सोर्सेज आते रहते हैं कि आप ये पढ़ लो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लास्ट एक महीना ये पढ़ लो तो आपका प्रीलिम गारंटेड प्रीलिम्स। तो उन सोर्सेज में आपसे बचना है जो पूरे साल आपने सोर्सेज यूज किए हैं और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उन सोर्सेज से, उन्हीं पे आपको डिपेंडेंट रहना है। नए सोर्सेज नहीं पढ़ना। एक, मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज करना है कि पॉलिटी है तो पॉलिटी में आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, मार्केट में कोई और की कोई बुक है वो भी आपने पढ़ लिया, और कोई टेस्ट कोचिंग के नोट्स है वो आपको लग रहे हैं कि इसको इसको भी पढ़ लेना है, तो उससे बचना है। सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, और उसी सोर्स को पढ़ के आपको क्या है तो टेस्ट देना है। अगर कोई नॉलेज या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है या उस बुक में नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उस पॉइंट के आधार पे ये नहीं करना है कि ये पॉइंट इस बुक में नहीं था ये उस बुक में है तो उसको भी पढ़ना चाहिए। दस रॉन्ग स्ट्रेटेजी। उसके बाद अभी के टाइम में ज्यादा नए टॉपिक्स को अभी नहीं पढ़ना है। अगर आपने पूरे साल भर किसी टॉपिक को नहीं पढ़ा है और वो अभी आप नए नए टॉपिक्स की, ये मेरा टॉपिक छूट गया या फिर ये मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट छूट गया है, उसको अभी पढ़ लें लास्ट के एक महीने में, तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि अभी नए टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी है पूरे साल भर जो आपने टॉपिक्स पढ़े उनको रिविजन करने का और टेस्ट देने का। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। और एक, कि करंट अफेयर्स के लिए अभी न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देना है। जो मैगजीन है, जो PT 365 जो पहले से ही आ रखी है मार्केट में, उसको आपको पढ़ना है और उसकी मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। न्यूज़पेपर अभी आपको नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को तैयार नहीं करना। तो मतलब बेसिकली रिवीजन इज द की, मतलब रिवीजन पे ही ज्यादा फोकस करना है इस वक्त, कोई नई सोर्सेस। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। हाँ, अभी रिवीजन इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने सर आपकी भी रेफर करी थी, जो आपके यूट्यूब चैनल पे आपकी डिटेल स्ट्रैटेजी है, बुक लिस्ट है, वो भी काफी हेल्पफुल है। और आप जो नोट्स ओके। तो रेगुलर अपडेट्स डालते हो टेलीग्राम चैनल पे, वो भी काफी हेल्पफुल है एस्पिरेंट्स के, आई एम श्योर। और जैसे सर हमें थैंक यू। क्या, मोस्ट वेलकम सर। सर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छोटे मार्जिन से रह जाता है हमारा अटेम्प्ट, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो। तो हमें ऐसी क्या मिस्टेक्स माइंड में रखनी चाहिए या दूसरों की मिस्टेक से सीखना चाहिए कि हमें वो अवॉइड होए और हमारे रिपीटेड अटेम्प्ट जो हो वो ना हो और हमारा अटेम्प्ट बच जाए, साल बच जाए, टाइम बच जाए और क्वालिफाई हो जाए एग्जाम? हाँ, जो एग्जामिनेशन हॉल में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही दो पार्ट हैं, जीएस और सी सेट। तो पहले तो आपको सी सेट क्वालिफाइंग है तो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं बच्चे या एस्पिरेंट्स। तो उस पे आपको ध्यान देना है कि अभी सी सेट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि उसका जो नेचर है सी सेट का वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। उसमें रीजनिंग जो भी है, मैथ्स और हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन है,
उनका पहले नेचर जो रहता था बहुत इजी रहता था थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो उनको जो एक तरीका है कैसे हमारा सीसेट निकले, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके आधार पे आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। तो उसके उसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मल्टीपल बार आप एक बार सोल्व करके देखिए, ताकि आप पकड़ पाओगे कि हमें किस तरीके से वहां पर सीसेट को करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको तभी आएगा। हम्म। मार्केट में बहुत सारी सीसेट की जो है मॉक टेस्ट वो भी है, लेकिन वो लगाने से पहले आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2013 से लेकर अभी 2024 तक के जितने भी सीसेट के पेपर है वो आपको लगाने हैं। इसी तरह हमें लगाना है जीएस के। तो उससे हमें क्या होगा, जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। एक, हमें जो 2 घंटे हैं, तो 2 आवर्स हमें रूम पर उन्हीं टेस्ट को बैठ के लगाना है, चाहे अब हमारे क्वेश्चंस कितने भी गलत हों या नेगेटिव मार्किंग कितना भी है, उससे डरना नहीं है। ओएमआर आपको लेकर उसमें भरना है उसी टाइमिंग में, कि 2 घंटे में हम ओएमआर को किस तरीके से भरते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ओएमआर भरने में हमें कई बार जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत भर दिया है या सीक्वेंस गलत भर दिया, तो पूरा हमारा ओएमआर गलत हो जाएगा। तो एक ओएमआर भरते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि पर्सनल डिटेल्स वो हमें अच्छे से भरना है। अगर एक बार आपने वो गलत कर दिया तो फिर वो एग्जामिनर जो है वो आके हमें उसको करेक्ट करवाता है, तो उसमें हमारे लगभग 2 4 5 मिनट जब जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। उसके बाद हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं उनको हमें पहले सोल्व करना है। वहां पर हमें अननेसेसरी उलझना नहीं है कि जो ये टॉपिक तो मेरा पड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व नहीं कर सकता, ये तो करके ही रहूंगा। तो उसके पीछे अपन को नहीं, पीछे पर नहीं पड़ना है। आगे बढ़ जाना है कि जो इजी सवाल है, जो इजी क्वेश्चंस है उनको पहले हमको सोल्व करना है। कई बार क्या रहता है कि कोई टॉपिक हमारा पढ़ा रहे और हमें लगता है कि ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको क्वेश्चन को देखते ही हमें लगता है कि इसको तो मैं कर दूंगा। और कई बार हमसे क्या है कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और जनरली सिली मिस्टेक्स उसी उन्हीं क्वेश्चंस में होती है जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं। तो क्वेश्चन को की लैंग्वेज को आपको अच्छे से देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना आप क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण कई बार गलत होने के चांस होते हैं, नेगेटिव होने का चांस रहता है। तो इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े, ये थोड़ा सा। और एग्जामिनेशन उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखे कि कई बार अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कई बार आपको क्वेश्चंस 1 2 3 4 नहीं आते, तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। कई बार हमें इतना सा ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो सभी के लिए टफ है, तो इन मिस्टेक से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। तो जैसे मार्केट में बोलते हैं कि बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल है, ये तो मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है। यस। जब मैं प्रिपरेशन करती थी हम्म। हमेशा मैं भी कंफ्यूज रहती थी कितने मॉक्स करूं, सफिशिएंट है नहीं है। तो जैसे कितने एग्जैक्टली। आइडल आइडल नंबर ऑफ मॉक्स हमें देने चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट है आपके ओपिनियन में? हाँ, जो मैंने क्या किया था जब स्टार्टिंग में मैं प्रिपरेशन किया था, तो मैंने मल्टीपल, जैसे अगर मैं मार्केट में गया तो मुझे पॉलिटी के मॉक्स लगाने हैं, तो मैंने सारे कोचिंग के 3 4 कोचिंग के सारे मॉक्स उठा के लेके आ गया। तो मुझे लगता था कि जितने ज्यादा मॉक्स लगाएंगे अलग अलग कोचिंग के, उससे मेरी प्रिपरेशन को पता लगेगा, लेकिन वो गलत मेथड था। आपको कोई भी एक कोचिंग का मॉक लगाने हैं, और हमें अराउंड 25 to 30 मिनिमम, ये मिनिमम है कि 25 to 30 मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद मैक्सिमम हमें उसके चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट कम रहता है। तो आप 40 तक जा सकते हो, लेकिन 25 to 30 अगर आप मॉक लगा लेते हो तो ये एवरेज है। जो भी एस्पिरेंट और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उन्होंने लगभग 25 to 30 वो मॉक्स लगाते हैं। रिमेनिंग ये वाला कि कौन किस कोचिंग का कौन सा मॉक अच्छा है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप खुद देखिए कि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो किस टेस्ट सीरीज से मैच कर रही है। क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे रहते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे बनाते हैं जो फैक्चुअल रहते हैं, यस सर। जिसमें ट्रिकी नहीं है, फैक्चुअल रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। तो ये एक मार्केट में स्ट्रेटेजी रहती है कि जितना ज्यादा पेपर हार्ड रहेगा, जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं एस्पिरेंट्स के, वो बोलेंगे कि ये टेस्ट सीरीज तो बहुत ही ज्यादा
अच्छी है, इसमें तो मार्क्स ही नहीं आते, मतलब सबसे अच्छा बना रहे हैं, कि ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज में जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसमें बैलेंस रहता है, सिंपल क्वेश्चंस, थोड़े हार्ड, और कुछ नए जो बुक्स में कई बार नहीं रहता। तो ऐसा कौन सा कोचिंग है या फिर ऐसा कौन सा टेस्ट सीरीज है जो जो यूपीएससी की जो एक फ्रेमिंग है टेस्ट पेपर की, टेस्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर की, उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। तो मैंने जैसे पेपर जो जिस टेस्ट सीरीज मॉक दिए थे वो था विजन आईएएस। तो विजन आईएएस जनरली हर कोई जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, संस्कृति आईएएस हो गया, उसके बाद वजीरामन रवि है, नेक्स्ट आईएएस है, इनकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हो। सबका लगभग लगभग एक जैसा ही टेस्ट सीरीज रहता है, लेकिन मैंने यही बोला कि आपको खुद को पता लग जाएगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज किस टेस्ट सीरीज में है, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के पता लगेगा। ओके सर। तो जैसे बिफोर रैपिंग अप दिस, यस। सर जैसे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हम्म। जैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी मिडिवल इंडिया जो हर कोई पढ़ के नहीं जाता, या स्पोर्ट्स के यस। क्वेश्चंस आ गए। तो और जैसे अब गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए रामबाण होता है एलिमिनेशन टेक्निक। कभी कभार तो एलिमिनेशन टेक्निक हम्म। भी हो जाती है कि चार ऑप्शंस है, दो एलिमिनेट हो गए, दो बच गए। तो मतलब हमें ऐसा यस। क्या करना चाहिए कि ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करें, क्योंकि उस वक्त इतना प्रेशर होता है और नेगेटिव मार्किंग के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आउट ऑफ प्रेशर। तो या तो हम अटेम्प्ट करें या छोड़े, अगर छोड़ देंगे तो फिर रैंक कैसे आएगी, तो इसको हम कैसे हैंडल करें ट्रिकी क्वेश्चंस को। यस। कई बार जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या कुछ ऐसा बिल्कुल नया कि यस। हमें ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जिस साल मैंने एग्जाम दी थी तो हमारा एक क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड था कुछ ट्राइबल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो हमने न्यूज में मैंने कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर मैगजीन में या टेस्ट पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था कि ट्राइबल लैंग्वेज ये क्या क्या होगी, तीन ट्राइबल लैंग्वेज दे दिया। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा दिमाग लगाना है। मैं हो सकता था कि मैंने कभी ये वर्ड सुने नहीं तो मैं क्या करूं इस क्वेश्चन का मतलब छोड़ दो। लेकिन हम उसमें ये भी दे रखा था कि डांस फॉर्म हो गया, या फिर कोई भी ऐसा जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, डांस फॉर्म हो गया, फिर या जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें कोई ऐसा आपने कि ये टेम्पल से रिलेटेड है, तो ये हमने पढ़ रखा होता है आर्ट एंड कल्चर में। तो जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होते हैं अच्छे से, तो हमें पता रहता है कि वहां मैंने कभी अगर नहीं पढ़ा है तो पक्का उससे रिलेटेड ये नहीं है। तो उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, जब वहां मैंने कभी नहीं पढ़ा, कम से कम एक बार तो कहीं ना कहीं मेरे नजरों के सामने आता है, या एक हाँ। बार रीडिंग में तो आता ही है ऐसा कोई वर्ड, तो ये तो बिल्कुल नया है। तो जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उसमें से अगर वो रिलेट नहीं कर रहा, तो जो आपके लिए नया है कि ट्राइबल लैंग्वेज मैंने पढ़ी नहीं थी कभी, तो हो सकता है यही हो। तो ये थोड़ा सा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि मैंने ये पढ़ा, यहाँ नहीं था तो पक्का ये यही होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसके बाद जैसे एलिमिनेशन टेक्निक, कि दो को आपने एलिमिनेट कर दिया, हाँ बाकी दो बचे हुए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ना तो नहीं चाहिए, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपीएससी जब भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है या जब भी सेंटेंस देता है, तो सेंटेंस में ही कुछ छुपा रहता है, कि जैसे ओनली हो गया, या कभी नहीं, या कभी कभी। तो हाँ। ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि जहां पर ओनली है तो कहीं ना कहीं उसका एक्सेप्शन तो रहेगा ही, उसका कोई ना कोई अपवाद रहेगा। तो उनके आधार पे आप ट्रिकी क्वेश्चंस को पकड़ सकते हो। तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान रखना है। और ट्रिकी क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। मतलब वो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे समय में एक टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आया था कि इंडिया ने सबसे ज्यादा बार जीती है यस सर। जो टेस्ट चैंपियनशिप। तो वहां पर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं कि आपको हम मैंने कभी नहीं देखा था कि टेस्ट चैंपियनशिप क्या है, या किसने ज्यादा बार जीती है। तो वहां से आप पकड़ सकते हो थोड़ा थोड़ा कि पर्टिकुलर, जैसे ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है सबसे बेस्ट, तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लैंड क्यों जीतेगा ज्यादा बार, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा अच्छी बार अच्छा खेलती है क्रिकेट, तो उसके चांसेस ज्यादा है। तो वहां से आप थोड़ा सा पकड़ सकते हो कि आप नहीं भी जानते हो तो आप सुनते हो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीम है, वो ज्यादा मैच जीतती है, या ज्यादा उसने टेस्ट चैंपियनशिप जीत रखा है, या फिर ज्यादा वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। तो वहां से आप फिर वहीं पर अगर आपको लगेगा कि कोई किसी क्रिकेटर का नेम है कि उसने क्रिकेट में ज्यादा, तो हमें चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेस्ट टीम है,
चांसेस रहता है कि वहां के जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे होंगे। तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग वहां पर दौड़ाना रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ट्रिकी क्वेश्चंस को आप ऐसे पकड़ सकते हो थोड़ा सा वहां पर। मतलब कनेक्ट करनी है बेसिकली थोड़ा सारी। गैस वर्क भी लगाना है। हाँ, कनेक्ट कर यस, कर। क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ सकते हो। यस, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ सकते हो, थोड़ा सा गैस वर्क हम लगा सकते हैं कि जितना हमें एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल सेशन रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Tripti, for inviting me at your channel, and it's really a wonderful session. Thank you. थैंक यू।